गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक है और आप लोग का समय कम है। उसको देखते हुए 11th कंप्यूटर साइंस का क्लास जो स्टार्ट किया गया है। पिछला वीडियो में सिलेबस बताए थे, जिसमें एक बार फिर से सिलेबस को हम रिव्यू कर दे रहे हैं। फर्स्ट में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सेकंड में पढ़ना है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ C++ एंड लास्ट है प्रोग्रामिंग ऑफ C++। तो फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे चैप्टर 1 में क्या है, कंप्यूटर ओवरव्यू, मीन्स कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर क्या है, कैसे बना है, कौन बनाया है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये प्रश्न बार बार आता है, कंप्यूटर है क्या। तो जनरली आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए कार्य को बहुत आसानी पूर्वक से करता है। उसके लिए वो टाइम बहुत कम लेता है और रिजल्ट जो देता है वो एक्यूरेट देता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी काम को फास्ट और इजी वे में करके निकाल देता है, समय को बचाते हुए। उसी को हम लोग जो है इंग्लिश में हम लोग डेफिनेशन के और देखते हैं कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में। तो पहला लाइन जो लिखेंगे वो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन। डिवाइस बोले या मशीन बोले बात बराबर है। डिवाइस का मतलब उपकरण होता है और मशीन मीन्स यंत्र होता है। तो कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहने का मतलब है कि ये बिना लाइन का नहीं चल सकता है, बिना करंट का नहीं चल सकता है। कंप्यूटर टोटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर कांट रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट वी कैन से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन लिखना कंपलसरी है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में मान लिया दिया कि कंप्यूटर कैसा मशीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दैट कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। वैरायटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का, बहुत तरह का, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो बहुत तरह का काम कर सकता है। जैसे ऑफिस का काम, फिर आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम, बैंक का काम, रेलवे का काम, और देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये वैरायटी ऑफ ऑपरेशन को संभालता है, बहुत सारा कार्य को करता है। तो ये क्या कर सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन को कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की सहायता से करता है। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश जो हम लोग देते हैं, उस निर्देश के आधार पर वर्क करता है, जिसको हम लोग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आदेश देते हैं वैसे वैसे कार्य करता है। उसको जो है कंप्यूटर का अनदर नेम है डाटा प्रोसेसर। डाटा प्रोसेसर भी हम लोग कंप्यूटर को ही बोलते हैं, क्योंकि डाटा पे काम करने वाला एकमात्र डिवाइस है कंप्यूटर, जो डाटा पे वर्क करता है। जो हम लोग डाटा डालते हैं उस पर वर्क करके और रिजल्ट जनरेट करता है, रिजल्ट बनाकर हम लोग को देता है ना। इसलिए हम लोग कंप्यूटर को क्या कह सकते हैं, डाटा प्रोसेसर। डाटा प्रोसेसर के नाम से किसको जानते हैं, कंप्यूटर को। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि डाटा क्या है और डाटा होता क्या है, व्हाट इज़ डाटा। तो डाटा सिंपली आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम लोग डालते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो या किसी का फोटोग्राफ हो या कोई म्यूजिक फाइल हो, जो कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो एक प्रकार का क्या है, डाटा कहलाता है। तो डाटा जो है वो कंप्यूटर में डाटा इन कंप्यूटर मीन्स रॉ फैक्ट फिगर। रॉ फैक्ट फिगर कहलाता है, कंप्यूटर के फील्ड में रॉ कहलाता है। रॉ का मतलब होता है कच्चा, यानी अधूरा, अनकम्प्लीट। मीन्स जो हम लोग डालते हैं डाटा वो अनकम्प्लीट होता है, कंप्यूटर उसको अधूरा समझता है, रॉ समझता है ना। और जो फिगर हम लोग डालते हैं
वो भी एक प्रकार का डाटा होता है। तो डाटा आर प्रोसेस्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन। डाटा जो है वो प्रोसेस्ड होता है, किस लिए प्रोसेस होता है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए। मतलब डाटा पे प्रोसेसिंग होता है और वो प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है, किस लिए करता है, तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो डाटा है वो क्या है, जो भी चीज़ हम लोग डालते हैं वो डाटा है। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे सपोज 4 + 4, तो 4 + 4 = होता है 8। तो ये 4 + 4 क्या है, एक प्रकार का डाटा है जो हम लोग इनपुट करते हैं, यानी कि इनपुट को ही डाटा बोला जाता है। तो जब तक हम लोग 4 + 4 नहीं डालेंगे तब तक और 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4 + 4 क्या हो गया, डाटा हो गया। ये क्वेश्चन पिछला ईयर में आया था, पिछला साल में आया था। मीन से ये बर का एग्ज़ाम में जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, उसी में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। तो इसको जानना ज़रूरी है, डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक चीज़ है डाटा इन्फॉर्मेशन जानना। अब हम लोग जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट वी गेट थ्रू कंप्यूटर, that is called क्या, इंफॉर्मेशन। जिस हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद जो चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं थ्रू कंप्यूटर के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। यानी प्रोसेस हम लोग डालें, प्रोसेस हुआ, अब प्रोसेस के बाद जो कुछ भी हम लोग को मिलता है वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन। सपोज 4 + 4 को ही लेते हैं, तो एग्जांपल में 4 + 4 = 8। तो 8 हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये डालने के बाद प्रोसेस हुआ तब हम लोग को 8 मिला, तो 8 क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से डाटा और इन्फॉर्मेशन को समझ गए हम लोग। डाटा जो होता है वो अनकम्प्लीट होता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होता है। हाँ, रिजल्ट को ही इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रिजल्ट को, या फिर आउटपुट को ही इन्फॉर्मेशन कहा जाता है ना। इन्फॉर्मेशन किसको कहा जाता है, रिजल्ट को, और आउटपुट को ही इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट, आउटपुट कब आता है, प्रोसेसिंग होने के बाद आता है। और एक और दूसरे लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि जब कोई नाम हो या कोई नंबर हो, सिर्फ नाम और नंबर यदि आपको बोला जाए तो वो एक प्रकार का डाटा हुआ। जैसे सपोज हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2011 है ना, तो ये 2011 क्या है, कुछ नहीं है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि 20011 क्या है। तो आप किसी से सवाल कीजिएगा कि ये 2011 क्या है सर, है ना। तो ये एक प्रकार का समझिए कि डाटा हुआ जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन यदि हम इसी को लिखते हैं कि माई रोल नंबर इज 2001, मेरा जो रोल नंबर है वो 2001 है, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन। इससे ये पता चल रहा है कि किसी का रोल नंबर, आने कि मेरा रोल नंबर कितना है, 2011 है, माने हाँ 2011 है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ पता चल रहा है कि किसी का रोल नंबर है ये, बट हम सिर्फ लिख दिए कि 2011, इससे हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी तरह से किसी का नाम को हम लोग लेते हैं, तो नाम भी किसी को बोल देने से कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बोल दें अमित, तो अमित क्या है,
एक नाम हुआ तो वो उससे हमको कुछ पता चला? नहीं पता चला, तो एक प्रकार का डाटा है। लेकिन जब बोलेंगे कि अमित मेरा भाई है या हमारा दोस्त है, तो ये एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होता है और डाटा हमेशा मीनिंगलेस होता है ना। डाटा क्या होता है? मीनिंगलेस, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। ठीक है।